नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग। मैं प्रतीक सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं यूपी एग्ज़ाम रिजल्ट गुरु पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की दिवाली बहुत बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट, बहुत अच्छे तरीके से, पावन तरीके से आपने मनाई होगी। आज की क्लास में जैसा कि आपको बताया गया था कि आपकी क्लास में हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। भले ही हम लाइव ना आ सकें, लेकिन अपनी वीडियो, अपनी आवाज़ आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, जिससे आपको ये ना लगे कि भाई हमारी क्लास नहीं चल रही है। तो आज की क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में सबसे पहले जो कि क्वेश्चन दिया था दिवाली वाले दिन होमवर्क में, तो आपको एक दिन का गैप दिया और आज के दिन उस क्वेश्चन का क्या करेंगे, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने चलेंगे। और उसके साथ साथ नई चीज़ों पर भी आज क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। नई चीज़ों पर भी क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझने का कार्य करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो जब लाइव क्लास होगी उसमें स्वतंत्र होगा पूछने के लिए। चलिए, तो टाइम को वेस्ट किए बिना अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी को सुनिश्चित और सुगम तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले सर जी वो होमवर्क वाला क्वेश्चन करा दो। जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था, मैं सही हूं, यही था। आपने घर पे ट्राई किया होगा, कुछ लोगों का कुछ आंसर आया होगा, कुछ लोगों का कुछ आंसर आया होगा। सबका आंसर अलग, सबकी सोच अलग, और कुछ लोगों का क्या, ज्यादातर लोगों का आंसर गलत आया होगा। अच्छा सर, ऐसा क्यों कह रहे हो, गलत आया होगा? होमवर्क में किया था तो भी गलत आया होगा? हाँ, इसीलिए इस क्वेश्चन को होमवर्क में दिया गया था कि अगर आप सीरियस पढ़ रहे हैं, और मैंने कमेंट चेक किया आप लोगों के, जितने लोगों ने कमेंट दिए बहुत अच्छे कमेंट थे, कुछ लोगों के तो थे ही नहीं जिनसे मुझे उम्मीद थी। तो चलिए कोई नहीं, आज की वीडियो में आप लोग कमेंट करने का प्रयास करिएगा और कोशिश करिएगा कि ये आपकी लाइव क्लास जैसी ही क्लास चल रही है। सही है, तो चलिए आज की क्लास पार्ट 2 रेशियो एंड प्रोपोर्शन को शुरू करते हैं। आराम से समझिएगा, समय बहुत है, एग्जाम आने वाला है, लेकिन ये मान के चलना कि तैयारी एकदम सुनिश्चित हो जाए। तो साहब ऐसा क्वेश्चन दिया था, एक बार पढ़ लेते हैं कि a बटे b का मान जो दिया था गुरुजी ने 1/2 दिया था, और यहाँ पर c बटे d का मान दिया था, यहाँ दिया था 2/3। अब हमने कहा कि ABCD का मान बताओ, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो बताओ। क्या बताओ? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो बताओ। तो कुछ लोग कह रहे थे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो क्या है सर जी, बड़ी आसान चिड़िया है, अभी उड़ा देते हैं ऐसे करके फुर, लेकिन उड़ गई चिड़िया फुर, लेकिन कोई उड़ ही नहीं पाई। कैसे? कुछ ने कहा कि बी यहाँ 2 है, सी यहाँ 2 है, यानी ये दोनों बराबर हैं। तो कुछ लोगों ने कह दिया जी आंसर लिख दो, 1:2:2:3 लिख दिया और आंसर गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। डिब्बे में पैक कर दो ऐसे आंसर को, मिठाई का डिब्बा बचा होगा ना, उसमें पैक करके रख दो, गलत आंसर है। यार ये क्या हो गया सर, आपने तो उस दिन यही सिखाया था। नहीं, हमने कुछ और सिखाया था, आप कुछ और सीख गए। हमेशा ध्यान रखना, इतना साल अपना इस इंडस्ट्री में देने के बाद एक चीज़ तो समझ में आती है कि हम कुछ सिखाते हैं और बच्चा कुछ और सीख जाता है। मास्टर कुछ और सिखाता है, बच्चा कुछ और सीख जाता है। तो मैंने आपको सिखाया था कि रिपीटेड वेरिएबल चेक करना है। क्या चेक करना है? रिपीटेड वेरिएबल, यानी चर राशियों को चेक करना है। सबसे पहले चेक करो, यहाँ ए बी है, यहाँ सी डी है, कोई वेरिएबल रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा, ये तो कांस्टेंट है, करने दो। ये तो बी तो कोई रिपीट ही नहीं कर रहा है, तो कैसे बताओगे कि बी का मान कैसे निर्धारित करेंगे? ना बी रिपीट कर रहा है, ना सी रिपीट कर रहा है, ना डी रिपीट कर रहा है। और जब कोई रिपीट ही नहीं कर रहा है तो फिर तुम्हें क्या मालूम कि ये 10-20 है कि ये 2 लाख 3 लाख है? और ये हो सकता है ये 10 और 20 हो और ये 2 लाख और 3 लाख हो। तो समझ में आया रिपीटेड वेरिएबल क्या करता है? रिपीटेड वेरिएबल आपको बताता है कि आपको कैसे इनके कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो जब कोई आया ही नहीं है तो क्या मेरा और क्या तेरा, इसका आंसर लिख देना आंख बंद करके, कैन नॉट डिटरमाइन सी एंड डी होता है। इसलिए इसी वजह से दिवाली का ये तोहफा आपको दिया गया था होमवर्क में करने को। इसीलिए दिवाली का ये तोहफा दिया गया था आपको, काय को? होमवर्क में करने को। तो बात समझ में आ गई कि इस प्रकार के अगर प्रश्न आ जाएंगे, अगर इस प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे तो इन्हें उड़ा मत देना, खुद मत उड़ जाना इनको उड़ाते समय। पता पड़े बात वही हो गई कि साहब चट्टान गिराने गए थे, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह सारी वो जो तार वार थी वो सब बिछा दी। सब बिछाने के बाद तो जो हमारे, जो जिनकी वजह से वो चट्टान उड़ाने जा रहे थे, तो जब चट्टान उड़ाने की बारी आई तो चट्टान तो नहीं उड़ी, पता पड़े जहाँ उनकी गाड़ी गड़ी थी वो उड़ गई।
है ना। तो ऐसा ना हो जाए तुम्हारे साथ ये दुर्घटना, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चंस की बात। तो ये हमने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था और उम्मीद करेंगे कि ये आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ चलें, चलें आगे बढ़ के चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार करना है। अब अच्छा, इससे पहले एक चीज और, इससे पहले एक चीज और समझेंगे। क्या समझेंगे भाई? कि अगर कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाए, एक और चीज रह गई है वो और समझ लो अनुपात की, वो बड़ी जरूरी चीज है। कल को कोई ये कह दे कि 5A बराबर 3B के है, अच्छा 3B बराबर 4C के है, अच्छा और ये बराबर है 2D के, तो साहब A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ज्ञात करें। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या करें? ज्ञात करें। ये आपको बताना है। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? विजिबल तो हो रहा है? अच्छा यहाँ 5 नहीं दिख रहा है। देखो आपके कहे बिना मैं सुन लेता हूँ इस बात को कि आपको ए नहीं दिखा होगा। अब समझने लग गए हम। 5A बराबर 3B बराबर 4C बराबर 2D है, तो हमको बताना है ABCD का अनुपात। क्या बताना है? ABCD का अनुपात ज्ञात करना है। आ जाओ, तो इसको करने को देखो, मार्केट यानी ये मार्केट ही तो है, यहाँ पर बहुत सारे तरीके क्या हैं? प्रचलित हैं। देयर आर सो मैनी मेथड। कुछ लोग कहते हैं कि साहब इस टाइप के प्रश्नों को मैं सबसे आसान तरीके से बता सकता हूँ। अपने अपने दावे हैं सबके, साहब सब बड़े बड़े लोग हैं। तो कोई कह रहा है जी इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे कर लो, मैं बता रहा हूँ आपको। कोई कह रहा है जी 5A बराबर 3B बराबर 4C बराबर 2D बराबर K लिख लो। इतने बराबर से एक और के लिख लो, सॉल्व कर दो। अबे क्यों कर दो? हटा दो। तो अगर ऐसा तरीका तुम्हारा आता है तो उसको हटा देना, दिवाली के रॉकेट के साथ ऊपर भेज देना। तो तुम्हें दूसरे लोग कुछ मिल जाएंगे, वो कहेंगे 5A बराबर 3B लिख लो, 3B बराबर 4C लिख लो, है ना, और 4C बराबर 2D के लिख लो। ये वही बम है जो जला तो था लेकिन आवाज नहीं हुई थी, है ना। क्यों आवाज क्यों नहीं हुई? कि साहब इसमें बारूद ही नहीं भरा था। तो अगर तुम ऐसे करते हो तो ऐसे भी मत करना, इसको भी हटा दो। तो दो तो तुम्हारे बम क्या हो गए? फुस हो गए। तीसरे के पर चलते हैं, जो अब हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे तीसरी पारी में, ठीक है। आराम से समझने का प्रयास करना। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आंसर कैसे लगाते हैं? 5 सेकंड में, बस, ज्यादा नहीं है। 5 सेकंड में सीधे आंसर लगाओ। आवाज ऐसे चलाओ धाएं और सीधे आवाज निकल जाए, है ना। ये नहीं कि वेट कर रहे हैं। दिवाली के आनंद से समझेंगे क्वेश्चनों को। तो अपन क्या कह रहे हैं, ऐसे क्वेश्चनों को खुश मत करो। 5A बराबर 3B बराबर 4C बराबर 2D के लिख लो, ठीक है साहब। अब तुम्हें ABCD का मान निकालना है, तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हें बहुत कुछ आता था, वो तो चलो मैंने हटवा दिया। अब क्या करो, एक ऐसी संख्या मान लो गणित की जो इनसे कट जाए, जो यहाँ पर कांस्टेंट दिए हुए हैं। 5, 3, 4 और 2 से जो संख्या कट जाए उसको मान लो। मैं हमेशा कहता हूं गणित में वो गणित उसी की अच्छी हो सकती है, अंक गणित विशेष रूप से, जिसको अंक गणित में मानना आता है और भाषा पढ़ना आता है। लोग कह रहे हैं जी शॉर्टकट है, ये शॉर्ट ट्रिक्स है। अच्छा शॉर्ट ट्रिक्स होती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जिनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, लेकिन अगर वो सोच समझ के कर लिए जाए तो आधे सेकंड में, आधा सेकंड तो अगर छोटा हो गया, 10 सेकंड में सॉल्व हो सकते हैं। जैसे एक बार प्रश्न आया था कि एक तालाब है, हर दिन क्या हो रहा है? दुगना भर रहा है। दुगना, हर दिन दुगना भरता जाता है। जैसे 1 से 2 लीटर, 2 से 4 लीटर, 4 से 8 लीटर, 8 से 16। आप भी ट्राई करना, दिवाली का गिफ्ट है ये भी आपके लिए। तो अगर वो तालाब 31वें दिन भर गया, पूरा भर गया, तो 1/8वां वो कौन से दिन भरा था? सीजीएल ने पूछा था। एसएससी एक परीक्षा होती है, आप सभी को मालूम होगी, सीजीएल में प्रश्न आया था। तो इसकी क्या जुगाड़ बनाओगे, इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक बनाओगे, है ना। क्या शॉर्ट ट्रिक बनाओगे? कुछ कह रहे थे रिवर्स जीपी का क्वेश्चन है, ओ माय गॉड, ऐसे कर देना। तो इस प्रश्न का जवाब अगली वीडियो में आपको जरूर देंगे, ध्यान रखना। और तब तक अगर आपका निकल आए इस प्रश्न का जवाब, तो ऑप्शन में आंसर जरूर छोड़ देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो गणित है, गणित में भाषा पढ़िए और उसके पीछे क्या रीजन है उसको ब्रेक कर दीजिए, मैथ सॉल्व हो जाएगी। रटने वटने की आवश्यकता क्या है, ठीक है भाई। आज तो मैंने कहा एक ऐसी संख्या मान लो जो 5 से, 3 से, 4 से और 2 से कट जाए। अच्छा 2 से 4 तो 2 और 4 दोनों से कटता है। 4 3 12 कट गया, 12 पंजे 60, यानी 60 वो संख्या हो गई जो इन सबसे कटेगी। या आप इसे अपनी देसी भाषा में लासा भी कह सकते हैं। एक ऐसी संख्या जो 5 से, 3 से, 4 से और 2 से कट जाए, तो वो सबसे छोटी संख्या, कुछ भी मान सकते हो आप, मानने वाली बात है। तो हमने 60 मान ली, 60 मान ली साहब, बहुत बढ़िया। 60 में 5 का भाग दे दिया, 12 आ गया।
3 का भाग दे दिया 20 आ गया, 4 का भाग दे दिया 15 आ गया, 2 का भाग दे दिया 30 आ गया। ये लो जी, यही आंसर है, मौज करो, दिवाली का तोहफा है, दिवाली का तोहफा है, मौज करो। क्या आंसर आ गया? 12, 20, 15, 30। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ इतनी जल्दी कैसे हो गया ये क्वेश्चन, है इतनी जल्दी कैसे हो गया ये क्वेश्चन, कुछ लोग कह सकते हैं। तो कोई बात नहीं, उस हाँ रूपी जो बात थी उसको हाँ करना सही कराता हूँ। आपका आंसर ये, अब ये मैंने आपको बताया और उससे आपका ये आंसर आया है ना, ऐसी तो बात है, उससे आपका ये आंसर आया है। तो अब ये बताओ, मैं आपको पूरा तरीका करके दिखाता हूं, पूरा तरीका करके दिखाता हूं और उससे आपको बताता हूं कि आंसर कैसे निकलेगा। देखो हाँ करने वाले कुछ लोग आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार जल्दी से आप लोग नोट करिए इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये आपका डन हो गया होगा, नोट हो गया होगा। अगर इसका ट्रेडिशनल तरीका देखना चाहो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। 5A बराबर 3B के है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं जिससे आपको विश्वास हो जाए। 3B बराबर किसके है? 4C के है। और 4C बराबर किसके है? 2D के है। अगर बराबर करना है तो यहां से A बटे B का मान क्या निकलेगा? 3/5। यहां से B बटे C का मान क्या निकलेगा? 4/3। यहां से C बटे D का मान क्या निकलेगा? 2/4। यही मान निकलेंगे सारे। अब C यहाँ पर 2 है, C यहाँ पर 3 है, बराबर कर दो, यहाँ 3 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा, और यहाँ पर 2 से गुणा, यहाँ 2 से गुणा, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 5 है तो यहाँ 8 से गुणा होगी, और यहाँ पर 5 से गुणा होगी, 5 से गुणा होगी भाई, ठीक है। अब यहाँ 3 दूनी 6 पंजे 30 हो गया, 6 था तो यहाँ यहाँ भी किससे गुणा होगी? कुछ गलत हो रहा है, नहीं, यहाँ भी किससे गुणा होगी? 5 से गुणा होगी। 4 दूनी 8 पंजे 40, सही है। अब आप गौर से देखो, 8 तियां कितना हो गया? ये 24 हो गया। 5 अट्ठे कितना हो गया? 40 हो गया। और 3 दूनी 6, 6 पंजे कितना हो गया? 30 हो गया। 4 तियां 12 पंजे 60 हो गया। 2 से काट दो, 12:20:15:30। देख रहे हो यही आंसर आया है, देख रहे हो यही आंसर आया है। तो उम्मीद करता हूं आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। यानी जरूरी नहीं है कि हम हमेशा बढ़ा चढ़ाकर ही बातों को करें, जरूरी नहीं है। तो इसलिए सिर्फ मैंने दिखाया है, आपको ये काट देना है ऐसे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, उम्मीद करता हूं ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी, आपके समझ में आ गई होगी, और कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात आपको नहीं हो रही होगी। चलिए, तो अगले प्रश्न की ओर रुख करते। एक और कर लीजिए यार, एक और कर लीजिए, किस बात की जल्दी है? किस बात की इतनी जल्दी है? हर बात में ही तो जल्दी है ना। शायरी वैसे मेरे को आती है करना, लेकिन अब मैं करूँगा नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है ना। जनरली ये सभी चलता है यूट्यूब पर टीचरों का, लेकिन अपन नहीं करते हैं। चलो, अच्छी सी एक शायरी ध्यान आई थी, किसी दिन सुनाएंगे, जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तब सुनाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन और ले लो, बाई चांस आ गया। 3A बराबर 4B बराबर 5C बराबर, ये तो सेम पहले जैसा ही हो रहा है ना, 6D बराबर, चलो ये आ गया। ABCD का मान ज्ञात करें। क्या करना है? ABCD का मान ज्ञात करना है। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात क्या करना है? ज्ञात करना है। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है, अभी मैंने बताया, देयर आर सो मेनी मेथड, बहुत सारे तरीके हैं। कुछ भी कह सकते हैं आप, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझसे पढ़ रहे हैं तो फिर थोड़ा ढंग से कर लीजिए। आ जाइए। 3A बराबर 4B था। मैंने क्या कहा? एक संख्या मान लो जो इनसे कट जाए। तो 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 फिर से संख्या हो गई। 3 से कटेगी, यहाँ पर 20 आ जाएगा। 4 से कटेगी 15 आ जाएगा। 5 से कटेगी 12 आ जाएगा। 6 से कटेगी 10 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा।
20:15:12:10। बोलो जी, यहां तक क्लियर है या नहीं? उम्मीद करता हूं कि यहां तक क्लियर होगा। तो ये था हमारा रेशियो का बेसिक। आपने देखा कि ये था हमारा अनुपात का बेसिक। क्या था? अनुपात का बेसिक था। अब हम पढ़ेंगे, किसका? अब हम पढ़ेंगे प्रपोशन का बेसिक। कि साहब ये प्रपोशन किस चिड़िया का नाम है, कैसे उड़ती है, तो वो भी यहां पर सीखेंगे। प्रपोशन यानी हिंदी में जिसे कहते हैं समानुपात। तो आप देख रहे हैं अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तक बेसिक ही चल रहा है। और लोगों का मानना यह है कि पहले ही दिन बच्चे को जाके क्वेश्चन करा दो। बेसिक बेसिक तो उसको आता है। अरे उसको जो आता है वही तो तुम सही कर दो तो सही हो जाएंगी बातें। ठीक है, चलो, मजा आ रहा है? मजा आना चाहिए बस। गणित का असली आनंद है पढ़ाई। पढ़ाई कब होती है गणित में अच्छी? जब कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत अच्छे। ठीक है, चलो। तो अब प्रपोर्शन को समझते हैं। किसको समझते हैं बच्चा पार्टी? प्रपोर्शन। फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। प्रपोर्शन यानी हिंदी अनुवाद इसका होता है समानुपात। क्या मतलब होता है? समानुपात। आराम से समझिएगा, जल्दबाजी करिएगा मत। तो समानुपात, समानुपात का मतलब क्या है? सबसे पहले तो बच्चा यही पूछ सकता है कि साहब समानुपात होता क्या है। तो समानुपात क्या होता है, क्या बताएंगे? जैसे अनुपात सीखा था, दो समान प्रकार के डाटाओं का अनुपात यानी तुलना। अच्छा, प्रपोर्शन को लिखते कैसे हैं वो भी समझ लो। ये चार बिंदियां बताती हैं, वहां दो बिंदियां थी, ये चार बिंदियां बताती, यही अपने आप में इसका मीनिंग बता देती हैं। यानी दो अनुपातों की तुलना करना समानुपात कहलाता। बहुत सिंपल सी भाषा है। यानी दो रेशियो का कंपैरिजन अगर एक जैसी वैल्यू को दे रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। जैसे 2:3 और 20 और 30, इसकी वैल्यू 2:3 ही आएगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रपोर्शन यानी समानुपात कहेंगे। जैसे एक आप लोग ट्राई करिए, 2 और 3 है और 12 और 15 है या 18 है। क्या ये प्रपोर्शन में है या नहीं? एक बार सीखिए, क्या ये प्रपोर्शन में है या नहीं? 10 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से करिए। जी, डन हो गया बच्चों, बहुत बढ़िया। 2:3। तो आपने देखा होगा इसका आंसर तो 2:3 ही आ रहा था। अच्छा, ये जो 12 है ये 2 से 6 से कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा। ये दोनों की वैल्यू क्या हो गई? सेम आ गई। ये दोनों की वैल्यू जब सेम आ गई, मान लो ये ए और बी था, ये ए और बी था, और ये क्या था? सी और डी था। क्या था ये? सी और डी था, है ना? गौर से देखिएगा, ये ए और बी थे और ये सी और डी थे। तो आपने देखा इनकी वैल्यू सेम आ गई। तो जब इनको गणित में लिखा जाएगा, ए अनुपात बी की वैल्यू सी अनुपात डी निकाली और ये बराबर आ गई, तो इसको ये चार बिंदियां लगा के प्रपोर्शन में रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। सही है बच्चों? किस में रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा? प्रपोर्शन में रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। इसको फिलहाल आगे जाके इसको कैसे सॉल्व करते हैं? A/B बराबर C/D भी कहते हैं। ये तरीका होता है गणित के अनुसार इसको सॉल्व करने का। अच्छा, ऐसे तुमने रीजनिंग में भी क्वेश्चन देखे होंगे कि राम राम से, या कह देगा वो वहां पर आपको कोई वैल्यू दे देगा, कह देगा लकड़ी से फर्नीचर बनता है, तो वो भी एक रिलेशन ही जस्टिफाई होता है। लेकिन वहां की चीज यहां मत लगाना। कल को वहां पे 2 की जगह लिखाओ, 2 का 8 लिखाओ, तो तुम कहो कि 1:4 है। भाई वो हो सकता है 2 का क्यूब लिखा है 8। वो एक रिलेशन होता है, वो रीजनिंग वाले सर ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। ठीक है, लेकिन वो भी तुलना ही होती है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब इसमें क्या क्या पूछा जाता है वो समझ लेते हैं। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, पहले इसमें पूछा जाता है चतुर्थ समानुपात। सबसे आसान होता है, इसलिए ये पूछा नहीं जाता सबसे आसान होता है चतुर्थ समानुपात यानी फोर्थ प्रपोर्शन, इसलिए इसको पूछा नहीं जाता। क्यों, मैं आपको इसकी रीजन बता दे रहा हूं क्यों ऐसा होता है। आप कह रहे होगे सर ये कौन सी बात है, ये सबसे आसान है, यही तो हमें आता था। तो लेकिन ये पूछा नहीं जाता कैसे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 4:3 लिखा है यहाँ पर, और आपसे कहेगा, आपसे मान लो कह देगा 8 ये क्या है। ये आसान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको 3 वैल्यू ऑलरेडी दी है। आपको 3 वैल्यू ऑलरेडी दी है, और मैं फिर कह रहा हूँ गणित किसी को सीखनी है तो क्लास में बैठ के भी सीख सकता है। हमारा तो ये है कि हम तो किसी को भी गणित सिखा दे, मुर्दा को भी गणित सिखा दे, बस वो हाँ या ना बोलने वाला होना चाहिए। तो 4:3 है और यहाँ पर 8 आ गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया है, 8 आ गया है, ठीक है, ज्यादा हो गया 8 आ गया है। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, दो तरीके हैं सॉल्यूशन इसका, देखिएगा आराम से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं भाई, देखो आराम से रिकॉर्डिंग करनी है। अब मैं ये मान के चल, अब आप बताओ कैसे मैं हंस सकता हूँ, यही तो हंस सकता हूँ कि मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग क्या कर रहे हो, आंसर दे रहे हो, ठीक है, तुम लोग क्या कर रहे हो, आंसर दे रहे हो, तुम्हें भी ये फील हो कि नहीं साहब सर बात कर रहे हैं हमसे, तो इसलिए थोड़ा चेहरे पे प्रसन्नता मुस्कुराहट रखी जा रही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, 4/3 लिख लो बराबर के 8/x लिख लो। अब देखो बेटा क्या हो गया, x का मान क्या हो गया, 8 × 3/4, 4 से ये कट गया 2 बार, 3 दूनी 6, तो x का मान क्या आ गया, 6 आ गया। एक तो ये तरीका है। अब आप कह रहे हो नहीं सर ऐसे नहीं करूंगा, मत कर भाई, 4 का दुगना बैठा है 8 यानी 2 से गुणा हो रहा है, तो 3 का दुगना बैठा दे भाई 6, ये डायरेक्ट आंसर कर दो। अब चूंकि ये इतना सरल होता है, इतना सामान्य चीज है, सामान्य लोग सभी को आता है, तो इसलिए इसको एग्जामिनर नहीं पूछता है, इसको एग्जामिनर नहीं पूछता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो फिर क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, हाँ अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एग्जामिनर पूछता है क्या, या तो वो थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीय समानुपात पूछेगा, या फिर वो आपसे पूछेगा क्या, या फिर आपसे पूछेगा फोर्थ प्रोपोर्शन। जनरली प्रश्न आने की संभावनाएं ज़्यादा किसकी होती हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन की होती हैं। किसकी होती हैं बच्चों, फोर्थ प्रोपोर्शन की होती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चा पार्टी। देखो यहाँ थोड़ा सा गौर से समझेंगे इस बात में, इस बात को समझिएगा, और नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। देखो फोर्थ प्रोपोर्शन तो हो गया, अब देखते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन किसका नाम है। हिंदी में कहते हैं इसे तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन। और ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। थर्ड और फोर्थ क्या होते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। थर्ड क्या होते हैं बेटा, थर्ड और फोर्थ क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे निकलते हैं थोड़ा समझिएगा। मान लो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखा होगा 4:5, बस यही लिखा होगा, और तुमसे कहेगा थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात करो, यानी सबसे पहले एक चीज़ हाईलाइट कर लीजिए और समझ लीजिए कि थर्ड प्रोपोर्शन में सिर्फ 2 ही वैल्यू दी होती हैं। यहाँ कितनी वैल्यू दी थी, 3 दी थी, एक ये दिया था, 2 ये दिया था, तीसरा ये दिया था, ये तुमने निकाला है ना। यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज कितनी आएंगी, 2 आएंगी। अब ये थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है वो समझना। इसका मतलब जब इसको सॉल्व किया गया, इसको जब हल किया गया, तो इसका मतलब है कि 4:5 यहाँ था, ये समानुपात का चिन्ह लगाया, यहाँ जो वैल्यू थी वो 5 ही होगी, और ये हमें निकालना है। बात समझ में आ गई, थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, बात समझ में आई। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब है कि जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू रिपीट हो गई है। बात समझ में आ गई, जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू क्या हो गई है, रिपीट हो गई है। सही है बच्चा पार्टी। अब आप एक बात देखो, यहाँ 4:5 है, यहाँ 5 दिया है। अब यहाँ पर वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर वही बात, 4/5 बराबर 5/4, 5/x मान लेते हैं। तो x बराबर क्या आ गया, 5 × 5/4, यानी हम इसे लिख सकते हैं 25/4। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25/4। अब इसको ध्यान रखिएगा, मैं आपको थोड़ा इसका शॉर्ट में तरीका बता दे रहा हूँ। लेट्स से अगर ये हमारा क्या होता, अगर ये a होता, ऐसे कर लो, इधर नहीं,
अब मान लो अगर ये ए है और ये बी है, तो तुम गौर से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए इसको टीपी के नाम से भी जानते हैं, है ना, टीपी के नाम से। तो टीपी को थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ 5 का गुणा 2 बार हो रहा है, 5 गुणा 5, और भाग किससे लग रहा है, ए से। यानी थर्ड प्रोपोर्शन अगर आपको कभी भी डायरेक्ट निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या रख सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन इज द डायरेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूं कि क्लियर होगा, कोई परेशानी, कोई चिंता, कोई फिक्र की बात नहीं होगी। तो थर्ड प्रपोर्शन क्लियर हो गया, और अपना कौन सा, फोर्थ प्रपोर्शन क्लियर हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब चलते हैं हम लोग किस पर, मीन प्रपोर्शन भी कहते हैं कुछ लोग इसको, मध्य समानुपात, औसतानुपात भी कहते हैं, एवरेज प्रपोर्शन भी कहते हैं, एवरेज रेशियो भी कह सकते हैं। तो इसके अलग अलग नाम है, उस नाम से आप लोग क्या करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, उन नामों से आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम किस पर चल रहे हैं, मीन प्रपोर्शन या एवरेज प्रपोर्शन पर। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मध्य समानुपात, या औसत अनुपात भी कहते हैं, औसतानुपात। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, मीन प्रपोर्शन। ठीक है। अब यहां ध्यान रखिएगा, इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो यहां पर भी मान लो ये 4:9 दिया है, तो जो हाईलाइट करने वाली बात है वो क्या है कि यहां पर भी वैल्यू 2 ही दी होंगी। तो समझ में आया क्या कि थर्ड प्रपोर्शन में भी 2 ही वैल्यू होती हैं, मीन प्रपोर्शन उसमें भी कितनी होती हैं, 2 ही वैल्यू होती हैं। अब इसका मतलब क्या है, मीन का मतलब मध्य, मध्य अनुपात, मध्य समानुपात, औसत अनुपात। इसका मतलब है कि ये 4:9 जब सॉल्व हो रहा होगा तो यहां पर अगर एक संख्या x बैठी होगी तो यहां भी संख्या x बैठी होगी। अभी तक क्या था, थर्ड में जो यहां संख्या बैठी थी वो यहां रिपीट थी। अब इन दोनों, वो सब कुछ वही है, बस ये तुम्हें मालूम नहीं है, इसलिए इसको x कहा जाता है, इसलिए इसको x कहा जाता है। तो अब तुम इसको 4/x बराबर x/9 कह सकते हो। तो x का x से गुणा हो जाएगा, 4 × 9 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या बाहर निकलेगी, 6 बाहर निकलेगी, यानी ये आंसर होगा। तो अब वही बात, इसका एमपी, यानी अगर इसको डायरेक्ट निकालना है तो फॉर्मूला अगर याद रख सकते हो तो रख लो। यहां तुम देखो क्या हुआ, 4 × 9 हुआ 36, और उसका रूट ही तो हुआ है ना, तभी तो बाहर क्या निकला भाई, 4 × 9। जब x की वैल्यू निकली, सॉरी यहां लगा दिया मैंने, 36 निकली थी, x की वैल्यू कैसे निकली थी, यहाँ लिख दो, x की वैल्यू कैसे निकली है भाई, रूट करोगे किसका, 36 का, तो आंसर क्या बाहर निकलेगा, 6 ही तो निकलेगा। तो तुमने देखा ये 36 है क्या, 4 × 9 ही तो था, 36 था क्या, 4 × 9 ही तो था। इसका मतलब अगर ये a है, अगर ये a है और ये b है, तो तुम्हें मालूम है एमपी यानी मीन प्रपोर्शन के लिए डायरेक्ट याद रखोगे, रूट ए बी होता है। क्या होता है, रूट ए बी होता है। बताओ बच्चा पार्टी, क्लियर है ये बात, समझ में आ रही है ये बात? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी कैसी भी तो एक बार बता दो। 10 सेकंड की विंडो दे रहा हूँ, नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, उम्मीद करते हैं ये डन हो गया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात मुझे नहीं लगता कि नज़र आती है। अब मैं 2 क्वेश्चन दूंगा आपको इस वीडियो के अंत में, आपको बस ठहराव अपने जीवन में लाना है। एक बार देख लीजिए, मुझे आपको बताना है, आपको मुझे बताना है। अब मैं, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से एकदम। 25 16 एवं 25 के तृतीय अनुपात या तृतीय अनुपात
तृतीय समानुपात ज्ञात करें और मध्य समानुपात ज्ञात करें। ये दोनों आपको ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है आपको दोनों चीजें, ठीक है। 16 एवं 25 के तृतीय समानुपात एवं मध्य समानुपात को ज्ञात करें, ये आपको बताना है। अगली क्लास में अब देखो मेरी तरफ से रेशियो का बेसिक पूरा हो गया, 2 क्लास हुई आपकी, दोनों में आपका रेशियो का बेसिक पूरा हो चुका है। यानी अगली क्लास रैपिड फायर राउंड की रहने वाली है, क्वेश्चन पर आधारित रहने वाली है। बताएं बेटा क्या आंसर है इस प्रश्न का। 16 एवं 25 के तृतीय समानुपात को ज्ञात करना है और मध्य समानुपात को ज्ञात करना है। यानी अगर आप इसे ढंग से समझें तो आपको ये टीपी ज्ञात करना है और ये एमपी ज्ञात करना है, ठीक है। आ जाओ, तो आओ देखना, सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं, सॉल्यूशन पर चलते हैं। आपको टीपी आपको अभी बताया, टीपी का मतलब क्या होता है। अगर ये ए मान लो और इसको क्या मान लो, बी मान लो, है ना, ऐसे मान लो। तो टीपी के लिए अभी आपको बताया था बी स्क्वायर अपॉन ए फॉर्मूला है, थोड़ी देर पहले समझाया था। बी स्क्वायर का मतलब क्या है, 25 इंटू 25 बटे में 16। तो 625 बटे 16 किसी से कटेगा नहीं, ध्यान रखना यहाँ रूट नहीं लेते, ये आंसर हो जाएगा। 625 बटे 16 विल बी योर राइट आंसर। एमपी का मतलब मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन का मतलब अभी बताया रूट ऑफ ए बी। तो रूट ऑफ ए बी का मतलब रूट 16 इंटू 25। तो बाहर क्या निकलेगा बेटा, 4 इंटू 5, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। बताओ भाई क्लियर है, हाँ या ना। तो ये हमारी तरफ से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, 10 सेकंड का आपको विंडो दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट को जरूर पढ़ा जाएगा और उसको बताया भी जाएगा। चलिए, पढ़ लिया आपने बेटा, तो चलिए उम्मीद करता हूं मैं आपने इसको पढ़ लिया है। ये मेरी तरफ से था। अगली क्लास के लिए आप चाहें तो होमवर्क के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। मैं आपको बता देता हूं क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा। क्या कह रहा है, 3 और 12 के, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ समझ लीजिए। एक संख्या 3 है और दूसरी संख्या कितनी है, 12 है। 3 और 12 है, इसके आपको औसत अनुपात, तो समझ में आ गया ना, डिफरेंस बिटवीन मीन प्रपोर्शन। औसत अनुपात का मतलब क्या है, यानी आपको मीन प्रपोर्शन, सही है, और उसका अंतर बताना है किससे, थर्ड प्रपोर्शन से, यानी टीपी से। ये अंतर आपको ज्ञात करना है। 3 और 12 के औसत अनुपात यानी मीन प्रपोर्शन और तृतीय अनुपात यानी थर्ड प्रपोर्शन के बीच आपको अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसे कल की क्लास में हम लोग क्या करने जाएंगे, डिस्कस करेंगे। आपको मालूम है सीधे सीधे फॉर्मूले लिखा दिए, बी स्क्वायर अपॉन ए और दूसरा क्या होता है रूट ऑफ ए बी, दोनों का अंतर निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी फिर भी लगती है तो आप लोग स्वतंत्र हैं, आपको मालूम है, कमेंट करने के लिए। भाई आप लोग स्वतंत्र हैं कमेंट करने के लिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं आ रहा है समझ में, तो आप सभी लोग पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आपका सफ़र अच्छा चल रहा होगा, आपके त्यौहार अच्छे मन रहे होंगे और आपको गणित समझ में आ रही होगी। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, अगली क्लास में आपसे रूबरू होंगे इसी के होमवर्क वाले प्रश्न के साथ, ठीक है। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, घर वालों को प्रणाम कहिएगा। फिर से अनेकों बार आप सभी को इस महापर्व, इस फेस्टिवल की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।